ये आवाज कैसी है? गुड्डन, तुमसे बात कर रहा हूं ना, बताओ ये आवाज कैसी है? हम आपको क्या ना टेंशन मत लो, हवा से गिर गया होगा। अब तुम्हें क्या हुआ? ये मतलब कुछ बताने वाली थी ना मुझे, फिर खो गई। कैसे बताएं जिंदल साहब, समझ नहीं आ रहा रावत जी की इतनी बड़ी सच्चाई पर आपको यकीन होगा अभी कि नहीं। हेलो, कहाँ हो तुम? क्या हो रहा है? अरे बार बार हमसे क्या पूछ रहे हैं? हम क्या बताने वाले हैं आपको? हमें तो खुद को कुछ नहीं पता होता, हम क्या बताएंगे? कुछ नहीं। ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तुम मत बताओ, तुम्हारी मर्जी है। हाँ। मेरा काम था तुमसे पूछना, मैंने पूछ लिया। क्योंकि तुमने अगर डिसाइड कर रखा है कि तुमको बताना ही नहीं हाँ, है। ठीक है, नहीं बताना हमको क्योंकि कुछ है ही नहीं। और जा ही रहे हो ना, भगाने की क्या बात है इसमें? राजमहल बनवाया ना आपने हमारे लिए, जा रहे हो उसमें सोने। कोई बात नहीं गुड्डन, अपनी परेशानी एक दिन खुद आके बताओगी मुझे। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। कैसी अजीब सी जिद है ये गुड्डन, क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके?
चाय। रहने दीजिए जिंदल साहब, आप ना बस सपने में चाय लेकर आते, वो भी हम पी नहीं पाते। क्या बात है, लगता है जिंदल साहब ने आपके सपने पर भी घर कर लिया है। वैसे आप घर के बाहर सो रही हैं, अंदर नहीं। गुड्डन जी, क्या किया आपने? हाँ तो गिर गई तो गिर गई। आप गुड्डे ना, हम गिरना पड़ना हम बात है हमारे लिए, होता रहता हमसे ये सब। और आपको एक बात कहें, आप है ना हमसे दूर रहा कीजिए, अब कभी भी दुर्घटना घट सकती है कोई भी। दुर्घटना तो अब आपके जिंदल साहब के साथ घटने वाली है। जानती है क्यों? क्योंकि ये रहा वो सबूत जिसे हमें बरसों से तलाश थी। इसमें है अक्षत जिंदल के खिलाफ वो सारी बातें जो हमारी बहन हमसे कहना चाहती थी। अच्छा, पर ये तो ऐसे कोई पुराने टाइम की कोई चीज लग रही है ना, क्या है ये? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत पुरानी चीज है ये। कैसेट कहते हैं इसे, जो अब नहीं बनती। हमें इसका प्लेयर चाहिए जो कि शायद आपके जिंदल साहब के पास हो। आपको ज्ञान है कहाँ हो सकता है ये? नहीं, हमें क्या पता होगा, हमने तो यही पहली बार देखा। आपको पता है ऐसी ऐसी चीजें ना हमने हिस्ट्री की बुक्स में बहुत देखी हैं, और असली में तो पहली बार देख रहे हैं। सही है, हमें नहीं पता कहाँ है, और होगा भी तो कहीं स्टोर रूम में होगा। और आपको एक बात पता है, हाँ आप है ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे इसको सुन के, क्योंकि आप इसको सुन भी लेंगे ना, आपको फिर भी जिंदल साहब के खिलाफ सच में कोई सबूत नहीं मिलने वाला। बाकी आपकी मर्जी, मैं तो सुन लीजिए। ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा गुड्डन जी। पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, तुझे लड्डू बनाने के लिए बोला था ना शाम के लिए। हाँ, अभी भी ढूंढते ढूंढते ही यहाँ पहुंची हूँ। हाँ? और तू ये क्या यहाँ से हो रही है? अब हाँ दादी, वो गर्मी लग रही थी हमें बहुत ज्यादा, नीचे ना सच में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा खुली हवा में आके सो जाए, इसलिए मुंह पर आके सो गए दादी। फरवरी के महीने में तुझे इतनी गर्मी लगी कि तुझे बाहर आके सोना पड़ा। सच सच बता, क्या बात है? लल्ला से झगड़ा हुआ क्या? तू बोलती क्यों नहीं? हाँ दादी, हाँ। ऐसी बात है, चल अभी के अभी मेरे साथ चल। लला, ये क्या है? मेरी बहू बाहर स्विमिंग पूल के पास सो रही थी, क्यों? ये बात आप इनसे खुद ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं तो पूछ के थक चुका हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। अच्छा, तो इसने कारण नहीं बताया और तूने बिना कारण जाने इसको वहां सोने दिया? इन्होंने आपसे मेरी शिकायत लगाई है क्या? मैं एक काम करिए ना, आप खुद ही अभी इनसे मेरे सामने पूछ लीजिए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि अचानक इनको क्या हो जाता है। कल तक बड़ी शांति से बिना किसी दिक्कत के बालकनी में सो रही थी, अब इन्हें कमरे के अंदर सोने की जिद चढ़ी है। मैंने वजह पूछी तो कोई वजह नहीं बताई। हाँ तो दादी फिर क्या होगा? आप इनसे पूछिए, क्या परेशानी है हमारे इस कमरे में सोने से? हाँ, क्या परेशानी है? हाँ हाँ, अरे शादी के बाद पति पत्नी का हर चीज पर बराबर का हक होता है। ये कमरा जितना तेरा है ना, उतना गुड्डन का भी है। वही तो दादी,
और नहीं तो क्या। और आपको पता है बालकनी में कितनी ठंड लगती है, ऐसे ठिठुर जाते हैं दादी हम। सही है, बाहर जाके देख कितनी ठंड पड़ रही है। हाँ। अरे ऐसी ठंड में बाहर बालकोनी में या स्विमिंग पूल के पास तो उसे कैसे सोने दे सकता है? वही तो दादी, हम भी तो वही समझा रहे हैं पर समझ ही नहीं रहे। भाई ये बात आप मुझसे नहीं, इनसे खुद पूछिए, क्योंकि अगर ऐसा ही है तो जब मैंने इनको कहा था कि घर में किसी भी कमरे में सो जाए या आपके कमरे में जाके सो जाए तो क्यों नहीं सोई? और क्या कह रही है? ठंड। हाँ। ये देखिए माँ, वहां बालकनी में इनके ठंड से बचने के लिए मैंने पूरा टेंट लगवा दिया और ऐसा ही अरेंजमेंट ऊपर पूल के पास भी करके रखा है। इसलिए अपनी बहू को समझा दीजिए कि ये चाहें तो यहां सो सकती हैं या पूल के पास वाले टेंट में सो सकती हैं, पर इस कमरे में सोना हरगिज नहीं हो पाएगा। मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूं मां, शाम को आने में लेट होगा। दादी आपको एक बात बताएं, अगर ये जिद्दी है ना तो गुड्डन है ना इनसे भी ज्यादा जिद्दी है। अब है ना दादी, हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम है ना भले ही बाहर ठंड में सो कर सिकुड़ क्यों ना जाए, पर हम तब तक अंदर नहीं आएंगे दादी, जब तक हमें जिंदल साहब खुद लेने नहीं आएंगे। बता रहे हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि गुड्डन को सिर्फ सास बनने का ही नहीं, पत्नी बनने का भी एहसास हो रहा है। इसीलिए वो कमरे के हक के लिए इतना सब कुछ सहन कर रही है। हे कान्हा, अब इन दोनों की दिलों की दूरियां खत्म कर दे, बस इतना कर दे प्रभु। मिल गया वो टेप रिकॉर्डर जिसकी हमें तलाश थी। आप उस दिन एजे के कमरे में अपना फोन ढूंढ रहे थे और आज यहाँ ये कैसेट प्लेयर। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप यहाँ हमारे घर किसी खुफिया मिशन पर आए हैं। क्या दुर्गा जी, आप भी? वर्षों पहले हम अक्षत जी और हमारी बहन अंतरा इसी कैसेट प्लेयर पे पुराने गाने सुना करते थे। आज अंतरा की याद आ गई तो इस प्लेयर को ढूंढने चले आए। और आपको ये खुफिया अभियान लगता है? कोई तो खुफिया बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं रावत जी। अगर उन्हें पुरानी यादें ताज़ा ही करनी थी तो किसी नौकर या किसी बहू को बोलकर भी निकलवा सकते थे। कोई तो बात है जो रावत जी मुझसे छुपा रहे हैं।
सुन लिया आपने कैसेट? हमें भी बता दीजिए कौन सा सबूत मिला आपको? अभी सुना नहीं है गुड्डन जी। आपको पूरा भरोसा हो जाए कि हम अक्षत जिंदल के बारे में जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, इसलिए आपके साथ ही सुनेंगे। ऐसा क्या है इस कैसेट में जो आप गुड्डन को सुनाना चाहते हैं? अरे हाँ, पुराने गाने सुनने के लिए आपने निकाला था ना? वैसे पुराने गाने मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी सुन लेती हूँ। लता दी, किशोर दा, पुराने गानों की तो बात ही कुछ और थी, है ना? गुड्डन, खड़ी क्यों हो? बैठो ना। अब क्या हुआ? पुराने गाने ही है ना, या कोई राज की बात? अगर ऐसा कुछ है तो मैं चलती हूँ। अरे नहीं दुर्गा जी, गाने ही हैं। वो क्या है ना कि गुड्डन जी ने सुने नहीं है इस प्लेयर पे गाने, तो सोचा कि उन्हें गाना भी सुना देते हैं और अक्षत जी की पसंद नापसंद से रूबरू भी करा देंगे। बस इसीलिए बुला लिया था। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं तो बस पुराने गाने सुनने यहाँ आई थी, पर अब तो एजे की पसंद नापसंद ये भी जान लूंगी। तो चलिए रावत जी, एक अच्छा सा पुराना गाना बजा दीजिए। ये तो समस्या होगी दुर्गा जी। क्या है ना कि ये कैसेट और ये प्लेयर दोनों ही बहुत पुराने हैं। अच्छा, बस बड़ा सबूत कर रहे थे ना आप। देखिए, चला भी नहीं, पोपट हो गया आपका। अब ये क्या कर रहे हैं? ये चला नहीं क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये चले। हम चाहते थे कि सबसे पहले हमारी बहन की आवाज हम सुनें, साथ में आपको सुनाएं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। क्योंकि जितना महान आप अक्षत जिंदल को समझती हैं ना, उतना महान वो है नहीं।